नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रिजन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के वैकेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आपका डेटाबेस से कम 10 से 15 के बीच क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन बनेंगे आपके डेटाबेस से रिलेटेड वो यहीं से बनेंगे। तो आप फिर रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही तरीके से किया है। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, एसक्यूएल का कौन सा भाग डेटाबेस में डेटा की सुरक्षा तथा डेटा के मैनिपुलेशन के अधिकारों से संबंधित है। तो आप पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि जो आपके डेटाबेस में जो उसकी सुरक्षा है और जो डेटा मैनिपुलेशन किया जाता है उसके अधिकारों से कौन सी भाषा संबंधित है। तो मतलब अधिकारों का मतलब होता है कंट्रोल कंट्रोल देना किसी को, किसके किसके मतलब जो हमारा सुरक्षा है किसके अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसा आपका पहला जो होता है डीएमएल। डीएमएल क्या है? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज जो है दोस्तों उसमें डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। यदि डेटा की स्कीमा या स्ट्रक्चर की बात आती है तो हम डीडीएल से करते हैं। ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएल से करते हैं, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अरे दिलवाले दुल्हनिया नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो DDL जो होता है वो, ठीक है, ये DDL है। तो यहाँ पे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज हो गया आपका। अगला है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर जो डेटा ऑलरेडी हमने डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया है, अगर उस डेटा को हमें चेंज करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? डेटा मैनिपुलेशन का यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और आपका लास्ट है DCL। अगर हमें किसी को कंट्रोल देना है या कंट्रोल लेना है, किसी को अधिकार देना है या अधिकार लेना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? तब हम करते हैं DCL का, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे अधिकार से संबंधित है, मतलब अधिकार दिया जाता है, लिया जाता है, तो किससे है? DCL। फिर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका DCL, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने PDF में बाकायदे इसकी क्या बोलते हैं, एक प्रकार से डिफिनेशन लिख दी है और उसका पूरा मतलब डिफाइन कर दिया है। इसकी आपको PDF हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक दिया, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए DCL की व्याख्या इसमें लिखी है। DCL में कमिट, रोल बैक, ग्रांट, रिवोक और कमांड आती हैं। देखिए ग्रांट, किसी को अगर हमें अधिकार देना है तो ग्रांट करते हैं, अगर किसी से कमांड लेना है तो हम क्या करते हैं? रिवोक करते हैं। अगर कोई चेंज करके उसे सेव करना है तो हम कमिट कर लेते हैं, और कोई चेंज करना है उसको हमें फिर से वापस लाना है, जैसे हमारे MS ऑफिस में अंडू होता है, बिल्कुल वैसे हमारा रोल बैक होता है। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी भी चीज़ को हमने कमिट कर दिया है तो फिर वह रोल बैक नहीं होगा। किसी को कमिट कर दिया है तो वह रोल बैक नहीं होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, SQL में वेयर क्लोज, जो वेयर आता है, वेयर क्लोज इनके साथ किस लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, जो वेयर क्लोज है उसके साथ किस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो एंड का यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और का भी यूज कर सकते हैं। नॉट, जी बिल्कुल नॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि हम जो SQL में वेयर क्लोज है उसका हम किसी भी ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया तुलनात्मक ऑपरेटर का भी प्रयोग होता है वेयर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, SQL डेटाबेस में अन्य यूजर को डेटाबेस तक पहुंचने की सहमति किस कमांड के द्वारा दी जाती है? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि किसी को यदि हमें अधिकार देना है, सहमति देना है या उससे लेना है तो हम DCL का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? DCL लैंग्वेज का यूज करते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हमारे कौन कौन से कमांड आते हैं? हमारा आता है कमिट आता है, रोल बैक आता है, एक आता है रिवोक आता है, और एक आता है क्या आता है? एक हमारा ग्रांट आता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका दोस्तों कौन सा इसमें मिल रहा है? इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा ग्रांट। ग्रांट के द्वारा हम किसी भी चीज़ को सहमति देते हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रांट। ओके, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमने सिंटेक्स को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। यहाँ पे देखिए ग्रांट टाइप को लिखा, फिर टाइप परमिशन लिखा जाता है। और ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से जो क्वेश्चन बनेंगे आप पे कमांड नहीं पूछी जाएगी कि डेटा इंसर्ट करने की कमांड क्या है। हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए, उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा, बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड कमांड आपसे नहीं पूछा जाएगा एसक्यूएल का। ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एसक्यूएल की किस कमांड से किसी ऑब्जेक्ट से सहमति वापस ली जाती है? किससे सहमति वापस ली जाती है? अभी हमने ऊपर ही बताया, ग्रांट से परमिशन दिया जाता है या सहमति दिया जाता है, और रिवोक से लिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? रिवोक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? रिवोक हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, एसक्यूएल डेटाबेस में किए गए सभी बदलाव को अस्थायी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि अगर हमने डेटाबेस में कोई क्या किया है, डेटाबेस में अगर कोई बदलाव कर दिया और उसको अस्थाई मतलब उसको सेव करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? ग्रांट का करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रिवोक का करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कमिट का करते हैं? बिल्कुल हाँ। हमने क्या बताया, अगर कोई भी हम बदलाव करते हैं और उसको अस्थाई रखने के लिए कि मतलब उसको फिर अंडू ना कर सके, तो हम उसको क्या करते हैं? कमिट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कमिट करते हैं। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको कमिट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो आपको मज़ेदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी देखनी है तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम खुद ही नहीं बता सकते आपको। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल ऑपरेटर है? पूछ रहे हैं कौन सा एसक्यूएल ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर के एसक्यूएल में होता है? जी बिल्कुल होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर ये भी होता है। लॉजिकल ऑपरेटर ये भी होता है। ये तीनों होते हैं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। एसक्यूएल ऑपरेटर क्या है ना कि इसमें बहुत सारे के सारे ऑपरेटर होते हैं। ओके, चलिए इन तीनों ऑपरेटर के साथ हम किसका यूज करते हैं? वेयर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने मतलब वो लिखा है लास्ट में आंसर के साथ, देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर एक प्रकार का एक सुरक्षित शब्द है जो किसी एसक्यूएल क्वेरी में वेयर के साथ, वेयर क्लॉज के साथ उपयोग किए जाते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल सेलेक्ट। एसक्यूएल सेलेक्ट नेम फॉर्म टीचर वेयर सैलरी 5000 एंड सैलरी 4000। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। जो ये कमांड है हमने दिया है आपका सिलेक्ट लगाया, देखिए एसक्यूएल क्या क्या हुआ, सिलेक्ट नाम, नाम को सिलेक्ट करना है। फॉर्म कहाँ पे? टीचर टेबल पे। वेयर जहाँ एट्रीब्यूट क्या है? सैलरी, और उसमें देखना है सैलरी किसके 4000 पे बड़ी होनी, 4000 पे छोटी तथा वो सॉरी 5000 पे छोटी तथा 4000 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या आएगा? 5000 से कम वाले टीचर सैलरी वाले टीचर का नाम आएगा, 4000 से अधिक सैलरी वाले टीचर का नाम, 4000 से 5000 तक के सैलरी वाले टीचर का नाम। इसका सही जवाब हो जाएगा 4000 से 5000 तक के सैलरी वाले टीचर का नाम। आपका थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एंड लगा है। ठीक है, एंड मतलब दोनों को वो करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एसक्यूएल में किस ऑपरेटर के द्वारा एक मान की किसी सूची के सभी मानों से तुलना कर सकते हैं? कह रहा है कि हम किस ऑपरेटर के द्वारा एसक्यूएल में यदि कोई मान है तो उसका हम किसी दूसरे के साथ तुलना कर सकते हैं। तुलना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा कर सकते हैं बताइए? एनी के द्वारा, आल के द्वारा, बिटवीन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। आल के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? आल के द्वारा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एसक्यूएल में लाइक, एसक्यूएल के लाइक ऑपरेटर में पैटर्न का विवरण देने के लिए किस प्रकार कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? बताइए किस प्रकार कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? अंडरस्कोर का किया जाता है, परसेंटेज का भी किया जाता है, उपरोक्त दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्योंकि जब हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वहाँ पर अंडरस्कोर का भी यूज करते हैं और परसेंटेज का भी उपयोग करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों,
एसक्यूएल में निम्न में से कौन सा सेट ऑपरेशन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट ऑपरेशन है, सेट होता है यूनियन, यूनियन सेट, यूनियन का अगर मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल होता है ना, यूनियन ऑल एक है। और इन्फर्सन हो, इन्फर्ट लिखा है, लेकिन अगर हम मैथ की बात करते हैं वहाँ पे हम इन्फर्सन बोलते हैं, तो इंसर्ट उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, सभी जो हमारे सभी इसमें क्या बोलते हैं, सभी सेट ऑपरेशन एसक्यूएल में पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास यूनियन, यूनियन ऑल, इन्फर्ट तथा एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है, डेटा डिक्शनरी हम लोग किसको बोलते हैं, डेटाबेस को जाना जाता है, डेटा वेयर हाउस के रूप में जाना जाता है, मतलब डेटा वेयर हाउस को बोलते हैं, का कैटलॉग के रूप में, मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में। जो हमारा डेटा डिक्शनरी किसको बोलते हैं दोस्तों, डेटा डिक्शनरी बोलते हैं हमेशा मेटा डेटा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मेटा डेटा को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेटा डेटा रिपोजिटरी, मेटा डेटा के रूप में, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा कब गया था, ये पूछा गया था CPOSI में, ठीक है, 2017 में पूछा गया था, ओके। चलिए अगर आप इसके पूरे व्याख्या को पढ़ना चाहते हैं, पूरे डिफिनेशन को पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा है मैंने, PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तालिका, एक तालिका का कालम संदर्भित करता है, जो हमारी मान लीजिए टेबल है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास टेबल है, कह रहा है जो एक कालम है, ये कालम, ये कालम किसको संदर्भित करता है, किसको बताता है, डिग्री को बताता है, बिल्कुल भी नहीं। डिग्री क्या बताता है, कालम नंबर ऑफ कालम बताता है, कितने नंबर ऑफ कालम को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एट्रीब्यूट, टपल, टपल बिल्कुल नहीं, क्योंकि टपल को हम क्या बोलते हैं, टपल को हम रो बोलते हैं, टपल को हम रो बोलते हैं। इंटिटी क्या है, इंटिटी, इंटिटी अगर हम बात करते हैं, कोई भी थिंग एक इंटिटी होती है, रियल लाइफ वर्ड को हम इंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा एट्रीब्यूट, क्या हो जाएगा दोस्तों, एट्रीब्यूट हो जाएगा। हम कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डेटा के समूह को क्या बोलते हैं, डेटा के समूह को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, बताइए दोस्तों, कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, नहीं। ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। डेटा टाइप बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। रिकॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड बोलते हैं हम, ठीक है। डेटा के समूह को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यह क्वेश्चन हमारे RRB में पूछा गया था, ठीक है, 2015 में, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है, डेटाबेस की प्रबंधन प्रणाली नहीं है, कौन सी इसमें से, बताइए दोस्तों। साइबेस, साइफना, माईएसक्यूएल, कॉस्मोस, बताइए इसमें से कौन सा आपका मतलब एक प्रकार की डेटाबेस प्रणाली नहीं है, मतलब डेटा DBMS नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। साइबेस बिल्कुल है हमारा पास, साइफाना ये भी है हमारा, माईएसक्यूएल यह भी है। तो आपका जो सही जवाब है जो वह क्या है, कॉस्मोस, कॉस्मोस या डेटा DBMS नहीं है, DBMS नहीं है, कॉस्मोस आपका DBMS नहीं है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एसक्यूएल, कोबोल, बताइए दोस्तों कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें से, DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, कोबोल, कोबोल नहीं है, क्यों, कोबोल हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबोल। एसक्यूएल भी हमारा है, ओरेकल भी है हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है, MS एक्सेस आता है ना, MS एक्सेस, MS एक्सेस, MS एक्सेस क्या है हमारा, एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोबोल क्या हो जाएगा, कोबोल आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटाबेस से किसी जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, किस भाषा का उपयोग किया जाता है, अगर हमें डेटाबेस से किसी भी जानकारी को प्राप्त करना है तो हमें किस भाषा का उपयोग करते हैं, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बिल्कुल भी नहीं। एसक्यूएल, एसक्यूएल
4GL क्वेरी लैंग्वेज किसका यूज करते हैं हम लोग। अगर देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, एसक्यूएल को ऑप्शन कर देंगे, एसक्यूएल का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बता दें, अगर किसी से हमें जानकारी लेना है तो हम क्या करते हैं, क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। यदि हमें किसी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन लेना है या लैंग्वेज यूज करना है तो किसका यूज करते हैं दोस्तों, क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा मैंने इसको बिल्कुल विस्तृत रूप से व्याख्या करके यहाँ पे पीडीएफ में आपके पढ़ा है। मैं पीडीएफ इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व होंगे। तो इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अपने से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। एकल क्वेरी भाषा, क्वेरी एकल क्वेरी भाषा मतलब एकल क्वेरी लैंग्वेज, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, फर्स्ट क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। भाषा मीन्स लैंग्वेज, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, चलिए ये हमारा कब पूछा गया था, ये पूछा गया 2015 में, SSCCPO में पूछा गया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीबीएमएस में डेटा रूपांतरण के संबंध में क्या नहीं है, डेटा रूपांतरण के संबंध में क्या नहीं है, बताइए दोस्तों। डीबीएमएस के रूपांतरण में के संबंध में नहीं है। यह मानक सूची कार्यक्रम का उपयोग कर सकता है, लीगेंसी सिस्टम से डेटा प्राप्त करना, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद, दूसरे मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना। बताइए, अगर एक मतलब कि डेटा का रूपांतरण मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करना, तो डेटाबेस कौन सा काम नहीं कर सकता है, डेटाबेस क्या नहीं कर सकता, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद नहीं कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटिटी गुण और संबंध किससे संबंधित है, एंटिटी गुण और संबंध किससे संबंधित है, एक संगठन के व्यक्ति द्वारा, डेटा की भौतिक अवधारणा, डेटा की तार्किक अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा डेटा की तार्किक अवधारणा। एंटिटी क्या है, डेटा की तार्किक अवधारणा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा गया था आरआरबी अहमदाबाद स्टेनोग्राफर 2006 में। ओके, डीबीएमएस में सामान्यीकृत संबंधों का मुख्य लाभ क्या है, सामान्यीकृत संबंधों का मुख्य लाभ क्या है, न्यूनतम स्टोरेज को ग्रहण करना, डिलीट और अपडेट के दौरान अनियमितता से ग्रसित नहीं होते, बहुत सुरक्षित है, उपयोग सभी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताएगा कोई। इसका सही जवाब होगा डिलीट और अपडेट के दौरान अनियमितता से ग्रसित नहीं होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लॉकिंग फैक्टर। ब्लॉकिंग फैक्टर क्या है, डीबीएमएस में ब्लॉकिंग फैक्टर क्या है, एक फाइल में ब्लॉकों की संख्या, रिकॉर्ड की संख्या और रिकॉर्डों की कुल संख्या के बीच क्या है, रिकॉर्डों की संख्या और रिकॉर्ड्स की कुल संख्या के बीच, रिकॉर्डों की संख्या और जितने रिकॉर्ड हैं उनके बीच कितने रिकॉर्ड हैं उनकी संख्या को हम क्या कह सकते हैं, ब्लॉकिंग फैक्टर बोलते हैं। एक ब्लॉक में रिकॉर्डों की समूह की संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा रिकॉर्डों की संख्या। कहाँ पे, रिकॉर्डों की कुल संख्या के बीच में कितने रिकॉर्ड हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग फैक्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है हमारा, यहाँ पे देखिए ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है, बाकायदे बिल्कुल लिखा गया है ब्लॉकिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आइए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन समय भी इसका यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसका ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, बताइए। जो डेटाबेस से संबंधित नहीं है, रिकॉर्ड पे अलग किए जा रहे, रिकॉर्ड मतलब होता है टेबल ना, तो फाइल, डेटा, फील्ड, डेटाबेस। डेटाबेस भी डेटाबेस होता है, फील्ड हमारे होते ही हैं, डेटा हमारा डेटाबेस होता है, फाइल यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, फाइल, फाइल बिल्कुल अलग हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रिलेशन में डेटाबेस में एक रिलेशनल डेटाबेस में एक संबंधित
अखंडता बाधा मतलब इंटीग्रिटी कांस्टेंट की मदद से निर्दिष्ट किया जाता है। इंटीग्रिटी के माध्यम से क्या किया जाता है बताइए। इंटीग्रिटी के माध्यम से प्राइमरी की बनाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंडरी की बनाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या किया जाता है, इंटीग्रिटी से हम लोग फॉरेन की को बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, फॉरेन की को बनाते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। एक रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल 3 डेटाबेस फाइल का प्रयोग कर सकता है। डिजाइन करते समय एक रिपोर्ट का पूर्वावलोकन किया जा सकता है। एक रिमोट एक एक हाँ कहा गया, एक रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल का प्रयोग एक से अधिक डेटाबेस फाइलों के साथ किया जा सकता है। इंडेक्स डेटा फाइलों का उपयोग रिपोर्ट फॉर्मेट फाइलों के साथ नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब गलत कथन, सही कथन नहीं है, वह क्या है, यहाँ पे इंडेक्स डेटाबेस फाइलों का उपयोग रिपोर्ट फॉर्मेट फाइलों के साथ नहीं किया जा सकता, ये गलत है, जबकि ऐसा होता है, किया जा सकता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होते हैं। एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होता है, हमने बताया मेटा डेटा को हम लोग डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। तो डेटा डिक्शनरी से यहाँ पे क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होते हैं, एक इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल जिसमें सिस्टम में प्रत्येक डाटा आइटम की पहुंच की आवृत्ति होती है। सभी शब्द जिसे शब्द प्रोसेसर द्वारा वर्तनी के दौरान संबंधित किया जाता है। सिस्टम में दर्ज किए गए सभी लेन देन, फाइलों और उनकी सामग्री तथा सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में डेटा। फाइलों और उनकी सामग्री का सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले फाइलों की प्रक्रिया के बारे में डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा बोलते हैं, और जो कि हमारा डेटा डिक्शनरी होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यह एक नेटवर्क डेटाबेस में डिजाइन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक स्कीम है। मतलब नेटवर्क डेटाबेस में डिजाइन करने वाली एक प्रतिनिधित्व है। बताइए नेटवर्क डेटाबेस में क्या होता है, रिकॉर्ड फील्ड का नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम, वेट फॉर ग्राफ, इंटीग्रिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो अगर हम बात करते हैं नेटवर्क डेटाबेस में क्या होगा, रिकॉर्ड फील्ड का नेटवर्क होगा। क्या होगा, रिकॉर्ड और फील्ड का नेटवर्क होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक हायरार्किकल डेटाबेस के लिए एक स्कीम है। बताइए, एक अगर हायरार्किकल डेटाबेस है तो हायरार्किकल डेटाबेस में हम क्या करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं, रिकॉर्ड के बीच लिंक का ग्राफ करते हैं, या डायग्राम करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम हायरार्किकल डेटाबेस की बात करते हैं तो हमारे पास हायरार्किकल डेटाबेस जो होता है वह ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम में होता है। किस में होता है, ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम में होता है। जो यह डायग्राम है यह हमारा किस में होता है, यह हमारा होता है RDBMS में होता है। ठीक है, लेकिन अगर HDBMS की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, टी स्ट्रक्चर डायग्राम होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, दो डेटाबेस फाइलों को ज्वाइन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर दो डेटाबेस को हमें जोड़ना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है, जोड़ना है, तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे, अपडेट कमांड का, बिल्कुल भी नहीं, डेटा को अपडेट किया जाता है। फिट रिलेशन, इसका भी नहीं, फिट रिलेशन का भी नहीं करेंगे हम लोग। ज्वाइन, बिल्कुल भाई, ज्वाइन ऑपरेटर का हम लोग प्रयोग करेंगे किसी भी दो डेटा को जोड़ने के लिए, किसी दो डेटाबेस के फाइलों को जोड़ने के लिए हम लोग ज्वाइन कमांड का यूज करेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यमान तालिका में पंक्तियों को परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त कथन क्या है। अगर हमें पंक्तियों को क्या करना है, मतलब बदलना है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे, उपयुक्त सभी करेंगे। बताइए, अगर हम तालिका की बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको डेटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है, किसको डेटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है, क्रेडिट कार्ड का किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। EID का किया ही नहीं किया जाता है। डेटा माइनिंग का, बिल्कुल सही प्रयोग। डेटा माइनिंग का यूज हम लोग किस में करते हैं, डेटाबेस में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डेटा माइनिंग का यूज करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्टूडेंट फाइल के किस फिल्टर का
उपयोग प्राथमिक कुंजी के रूप में किया जाता है। पूछ रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट का डेटा है तो उसमें से स्टूडेंट का ऐसा क्या कौन सा डेटा है जिसको हम लोग प्राथमिक कुंजी मान सकते हैं। क्लास को मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मान सकते। सोशल सिक्योरिटी नंबर को मान सकते हैं? बताइए दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी नंबर को मान सकते हैं? सोशल सिक्योरिटी नंबर। जीपीए लोकेशन को मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक लोकेशन बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। मजदूर मेजर को मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किसको मान सकते हैं? सोशल सिक्योरिटी नंबर को मान सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर को हम लोग क्या मान सकते हैं? प्राथमिक कुंजी के रूप में होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीबीए डेटाबेस के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सही नहीं है, मतलब डीबीए के लिए सही नहीं है? डेटाबेस का भौतिक डिजाइन करता है, डेटा की सुरक्षा का प्रावधान करता है, आवेदन में उपयोगकर्ता के समन्वय आवेदनकर्ता के उपयोग में समन्वय यह भी करता है। डेटाबेस की तार्किक डिजाइन? जी बिल्कुल नहीं। जो हमारा डीबीएमएस है, जो हमारा डीबीए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वह क्या करता है? तो वो लॉजिकल डिजाइन नहीं करता है, डेटाबेस की लॉजिकल डिजाइनिंग नहीं करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संबंध मॉडल में एक टपल किसके बराबर होता है? एक टपल किसके बराबर होता है? बताइए, एक टपल किसके बराबर होता है? टपल हम किसको बोलते हैं? रो को बोलते हैं। और रो को हम क्या बोलते हैं? रो को हम फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड को हम लोग कॉलम बोलते हैं या एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। टपल टपल एक टपल किसके बराबर होता है? एक फाइल के बराबर होता है। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा फाइल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो और वीडियो आपको मज़ा आ रहा है देखने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने और भी दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आके वो भी हमारे चैनल को देखें। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीबीएमएस में एक टेबल के कॉलम को क्या कहा जाता है? टेबल को कॉलम को क्या बोलते हैं? बताइए। टपल बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एट्रीब्यूट बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एट्रीब्यूट बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, एट्रीब्यूट। किसी भी टेबल को हम लोग, जो टेबल में कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और कॉलम की संख्या को हम लोग डिग्री बोलते हैं। कॉलम की संख्या को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक डेटा डिक्शनरी को क्या कहा जाता है? कैटलॉग के रूप में, मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में, हार्डवेयर हाउस के रूप में, डेटाबेस में? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में हम लोग डेटा डिक्शनरी को जानते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सक्रिय डेटाबेस फाइलों में नया फील्ड जोड़ने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या है? बताइए। अगर हमें कोई कोई फाइल है और उसमें नया फील्ड जोड़ने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? मॉडिफाई रिपोर्ट का? बिल्कुल भी नहीं। मॉडिफाई कमांड? नहीं जी। मॉडिफाई स्ट्रक्चर? बिल्कुल सही जवाब। आपको किसका करना चाहिए? मॉडिफाई स्ट्रक्चर का यूज करना चाहिए। प्रयुक्त कमांड क्या है? मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दो फाइलों का प्रयोग आरडीबीएमएस के ऑपरेशन के समय होता है? क्वेरी लैंग्वेज एंड उपयोगिता, डेटा मैनिपुलेशन भाषा एवं क्वेरी भाषा, डेटा निर्देशिका एंड ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा, या भाषा निर्देशिका में क्वेरी भाषा? बताइए दोस्तों, किसका किसका प्रयोग किया जाता है? डेटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा का किसका किया जाता है? दो अलग अलग फाइल, ट्रांजैक्शन ब्लॉक लैंग्वेज का एंड डेटा इन्फर्सन का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटाबेस में समग्र तार्किक संरचना को ग्राफिकल रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? बताइए। अगर डेटाबेस में किसी भी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हमें लॉजिकल में रिप्रेजेंट करना है, लॉजिकल मतलब ग्राफिक में यूज करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? निर्देशित ग्राफ का? बिल्कुल भी नहीं। प्रवाह चार्ट का? बिल्कुल भी नहीं। डेटा फ्लो का? बिल्कुल भी नहीं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम का? किसका दोस्तों? ईआर डायग्राम का। ईआर डायग्राम का, जिसका फुल फॉर्म है आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एसक्यूएल व्यू को अपडेट करने के लिए डीबीएमएस कॉलम को अपडेट करने में सक्षम होना चाहिए? बताइए। एक विशेष अंडरलाइन टेबल में विशेष कॉलम, विशेष व्यक्ति में एक विशेष कॉलम, एक विशेष कॉलम में एक विशेष व्यक्ति, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा एक विशेष कॉलम में एक विशेष व्यक्ति।
ठीक है, एक विशेष कॉलम में एक विशेष व्यक्ति। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका डेटा मैनिपुलेशन भाषा, मतलब डीएमएल का भाग जिसमें सूचना पुनः प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। डीएमएल में क्या कहा जाता है उसको? मेटा लैंग्वेज कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट जनरेशन? बिल्कुल भी नहीं। डेटा डिफिनेशन? बिल्कुल भी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, डीएमएल में जो सूचना को अगर हमें पुनः प्राप्त करना है और तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल का कार्य है, बताइए। एसक्यूएल का कौन सा कार्य है? औसत, आदेशों के द्वारा, सिलेक्ट, निम्नलिखित कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका औसत, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं फटाफट वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। ओके दोस्तों, आपको नहीं समझ आएगा दोबारा देखिएगा, जो हमने इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जो मैंने थ्योरी लिखी है या मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ पे जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करिए और मन लगा के पढ़िए इसको, ठीक है। चलिए, डेटाबेस में वास्तविक डेटा कहाँ रहता है? डेटाबेस में वास्तविक डेटा कहाँ रहता है? रियल डेटा कहाँ पे रहता है? स्कीमा में बिल्कुल भी नहीं, ट्रिगर्स में बिल्कुल भी नहीं, रिपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं, टेबल में रहता है। जो डेटा आपका रहता है आरडीबीएमएस में कहाँ पर रहता है? वो टेबल में फॉर्म में रहता है, मतलब वो टेबल में स्टोर रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टेबल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। टपल किसको बोलते हैं? एक टपल किसके बराबर होता है? फाइल के बराबर होता है। हमने बताया अभी एक टपल किसके बराबर होता है? एक फाइल के बराबर होता है। ओके, एक ही डेटा को कई जगह पे सेव करना क्या कहलाता है? कंकरेंसी, रिड्यूडेंसी, इंटरेक्शन कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रिडंडेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर कोई एक ही डेटा है उसको 2-3 जगह पे सेव कर लिए हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा टर्म है वह? रिडंडेंसी बोला जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर नहीं है? ओरेकल, फाइबेस, कोबोल, एसक्यूएल सर्वर। कौन सा नहीं है दोस्तों? कोबोल नहीं है, क्योंकि कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम, या फिर डेटा वेयर हाउस। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग डेटा प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेटा को प्रोग्राम बोलते हैं, डेटा प्रोग्राम बोलते हैं जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है। हाँ, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फाइल आधारित प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी बातें अनावश्यक हैं? मतलब अगर हमें फाइल सिस्टम है तो उसमें कौन सा, मतलब जो चीज़ यहाँ पे लिखी है चारों ऑप्शन, कौन सा गलत है? अनावश्यक डेटा संग्रहित किया जाता है, एक ही डेटा को जो कई फाइलों में प्रतिरूप करता है, फाइलों की अनावश्यक डेटा, ये सभी। बताइए दोस्तों प्रणाली में कौन सी बातें अनावश्यक, मतलब सही नहीं है? देखिए, अनावश्यक डेटा संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। एक ही डेटा को कई फाइलों में कॉपी बना कर सेव किया जाता है, बिल्कुल सही है। फाइलों में अनावश्यक डेटा, ठीक है। देखिए दोस्त, यहाँ पे एक ही डेटा को कई फाइलों में कॉपी बनाकर सेव किया जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर एक डेटा है तो हम उसकी फाइल बनाकर थोड़ी बार बार सेव करते हैं, उसे हम अपडेट करके फिर सेव कर देते हैं, लेकिन वही कॉपी हमारी बार बार नहीं सेव होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। प्राइमरी की में डुप्लीकेट नाम की संभावना होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। प्राइमरी की आमतौर पर बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। फॉरेन की डेटा मूल्यों पर आधारित है? फॉरेन की डेटा मूल्यों पर आधारित है। मौजूदा प्राइमरी कुंजी के बिना आप फॉरेन की को परिभाषित कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फॉरेन की डेटा मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि ये गलत, देखिए सत्य सही कथन चुनना है हमें, तो पहला कथन तो गलत हो गया, डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ठीक है। संभावना होती है, संभावना भी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा फॉरेन की डेटा के मूल्यों पर आधारित है। ओके दोस्तों, डेटा के मूल्यों पर आधारित है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो यहीं से बनने हैं, क्वेश्चन अच्छा लगे आपको ना लगे तो आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, यदि आपने वीडियो अभी तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कोई सजेशन है तो आप हमें सजेशन दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।